जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। अभी हम लोग संस्कृत सिलेबस को लेकर के चलते हुए आज हम लोग घटिका में पहुंचे हैं। ठीक है ना, घटिका समय। स्टूडेंट्स आप जान लें कि जिस तरह से आप अगर यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। जहाँ दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, आप कमेंट कीजिए, उसको दोबारा हम वीडियो में अपना क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर कर लीजिए ना, और ध्यान से पढ़िए। तो घटिका एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है, जो आपके जो 80 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको 76 कर देता है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं 1 into 4, 4 नंबर, और ये 4 नंबर क्या है? एज ए गिफ्ट। एकदम गिफ्ट लगेगा आपको लगेगा कि एकदम फ्री में है। इसमें कोई कहीं से कुछ याद ही नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। और 4 क्वेश्चन आता है, मतलब 5 आता है, उसमें से 4 आपको करना होता है, एक एक नंबर का, 1 into 4। और ये चारों क्वेश्चन एकदम इजी वे में आप करेंगे। आप छोड़ते होंगे, जानकारी नहीं है तो नेचुरली आदमी छोड़ देगा या गलत करेगा, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो बिल्कुल ये नहीं छूटेगा। 4 नंबर बिल्कुल खिलौना लगेगा। आप समझिए कि आपका पेपर 80 नंबर का जो है वो 76 हो गया, और 4 नंबर गिफ्ट मिल गया आपको, 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, घटिका में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, सब क्लियर करेंगे, और कैसे उसका आंसर आप देंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 12 तक, चूंकि घड़ी में 12 को नंबर होता है, 12 घंटे वाले में, वैसे तो 24 घंटा होता ही है घड़ी, है ना, रेलवे टाइम। बट हम लोग जो पहनते हैं रिस्ट वॉच, इसमें 1 से लेकर 12 तक। तो 1 से 12 तक गिनती आप पहले याद कर लीजिए। यहाँ लिख दे रहे हैं हम पहले 1, तो 1 लिखेंगे। 1 ये मूल शब्द है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये मूल शब्द है। वैसे 1 से लेकर 4 तक गिनती जो है वो अलग है, तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। एक, एका, एकम, तीनों लिंग में अलग अलग। इसी तरह 2 का द्वौ, द्वे, द्वे। तो ये न द्वौ है, न द्वे है, न द्वे है, ये क्या है? द्वि। 2 के लिए क्या होगा? द्वि। इसको कहते हैं संख्या का मूल शब्द। 3 का त्रि, 4 चतुर, 4 का चतुर। अब ये चतुर जब जोड़िएगा लिखते समय तो ये र चूंकि हलंत है, ये रेफ बन जाएगा। 5 का पंच, पंच। 6 होता है षट, षट होता है 6 का, लेकिन हमको यहां पर क्या लिखना है? षड। ठीक है ना, देखिए षड ड लिखना है। क्यों? यहां पर तृतीय वर्ण परिवर्तन काम करेगा, क्योंकि इसके बाद वादनम आता है या वादने, तो वह के चलते ट का ड हो जाएगा। प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। षट प्लस वादने, तो ट के बाद वह आने की वजह से ट का ड हो जाता है षड। और ऑप्शन में आपको षट भी देगा, बट आपको षट करना है। 7 का सप्त, 8 अष्ट, अष्ट। 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, एकादश, और 12 का द्वादश, द्वादश। ये 12 तक गिनती आपको कंप्लीट कर लेना है, 1 से लेकर 12 तक। ठीक है। अब इसके बाद आपसे 4 तरह का ही प्रश्न आता है घटिका में, देखिएगा। ठीक है ना। एक होता है पूरे पूरे बजे, तो बजे का क्या होता है? बजे रहता है तो इसका होता है कोई जो जितना भी टाइम हो रहा है वो संख्या यहां डाल दीजिए, संख्या बस डाल देना है आपको, संख्या। बजे अगर रहेगा तो, वैसे बजे का वादनम या वादने होता है, 5 बजे 4 बजे दिया रहेगा ना, तो यहाँ जो भी संख्या दिया रहेगा उसका, तो यहाँ पर बजे का होता है वादनम, वादनम या वादने, वादने। अब इसमें भी अंतर है, ये आपका लिखा हुआ रहता है वादनम वादने, तब कब वादने होता है कब वादनम होता है बजे के लिए,
अगर कोई डायरेक्ट टाइम पूछता है या टाइम घड़ी का लिखा हुआ रहता है और डायरेक्ट आपको बताना है टाइम, तो वादनम लिखेंगे। जैसे चतुर्वादनम, पंचवादनम, एक वादनम, माने 1 बजे, 5 बजे, 4 बजे। और अगर वो सेंटेंस में है, उस टाइम पर अगर आप कोई काम करते हैं तब वादने लिखेंगे। जैसे अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं 5 बजे उठता हूं, तो वहां वादने होगा, वादनम नहीं। लेकिन अगर कोई टाइम पूछ रहा है कितना टाइम हो रहा है, तो पंचवादनम, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, केवल ब्लैंक संख्या का होता है। इसके बाद होता है सवा, सवा, इसके लिए सपाद, सपाद। फिर साढ़े, साढ़े, इसके लिए सार्ध, सार्ध। और एक लास्ट होता है पौने, पौने, इसके लिए पादोन, पादोन, ठीक है ना। और इतना लिखने के बाद ही आप संख्या डालेंगे, जो भी संख्या रहेगा। अब एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे इसका कि किस तरह से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो क्या लिखेंगे? पंच वादनम, पंचवादनम या पंचवादने, ठीक है ना। ये केवल पंचवादनम जो है, ये वादनम या वादने आपका लिखा हुआ रहेगा। देखिए वादने, ये केवल गिनती संख्या जो है ब्लैंक रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे किस टाइप से बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे, माने ये कैसे लिखा हुआ रहता है, सेंटेंस में रहेगा और इसके लिए आपको ऑप्शन रहेगा। दूसरा है 5-15, ठीक है, 5-15 है, तो 5-15 के लिए सपाद, देखिए इसी में जोड़ दीजिएगा, सवा है, सपाद पंच और वादनम वादने, तो वैसे ही रहेगा, सपाद पंच वादने। तो आपको जोड़ना क्या, 5-15 है तो 15 के लिए पहले सपाद कर दीजिए, फिर जो भी ये नंबर है बजे का उसको कर दीजिए। अगर 2 रहेगा तो सपाद द्वि, 1 रहेगा तो सपाद 1, ठीक है ना। 6 रहेगा, सवा 6 रहेगा, 6-15 तो सपाद षड कर लेंगे। सपाद 9, सपाद 1 माने सवा 1, 1-15, ओके। इसके बाद आपका होता है सपाद के बाद क्या होगा, 15 के बाद 30 होता है और फिर 45 होता है, साढ़े और फिर पौने। तो साढ़े के लिए क्या लिखेंगे और पौने के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ये दो को करते हैं, समझ लेंगे कि सपाद साढ़े के लिए देखिए 5-30, ठीक है ना। तो ये हो गया सार्ध, सार्ध करने के बाद ये रेफ है सार्ध और फिर पंच कर देंगे, सार्ध पंच वादनम या वादने ना। ये दिया रहेगा, ये बार बार आपको बता रहे हैं कि ये आपको लिखा हुआ रहेगा। और फिर 5-45, तो इसके लिए पादोन, देखिए 45 के लिए पौने हो गया ना ये, तो पौने के लिए पादोन, पादोन षड। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती यहां पर होता है। 1 नंबर आपका कटता है फालतू में, एकदम फालतू कटता है और ये नहीं कटना चाहिए बिल्कुल। अगर 45 है, 45 वाला संख्या है, तो 1 घंटा वाला जो है इसको 1 बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 4:45 नहीं है, 4:45 है। ऑप्शन में रहेगा पादोन पंच, पादोन षड, दोनों रहेगा। तो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और 5:45 है तो पादोन पंच लिख देते हैं, गया 1 नंबर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान रखेंगे। एडुफेस चैनल देख रहे हैं तो इस पर जो आपको निर्देश दिया गया है 100% समझ लीजिए कि फिक्स है एकदम। और यहाँ पर अगर ध्यान दे दिए तो ये तो एज ए गिफ्ट है, बिल्कुल गिफ्ट है। केवल 4 और 4 से 5वां नहीं आता है, बस यही 4 तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए पूरे टाइम बजेगा। अब इस टाइम ये जो है दिया हुआ है संख्या 1 से 12 तक, इसमें कोई भी टाइम आपको दे देगा। 7 बजे तो क्या लिखेंगे, सप्त, ठीक है ना। और ये सारे चारों में से बस फिर सवा, फिर साढ़े और फिर पौने। तो पौने में बाबू ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि पादोन करना है आपको, तो 1 घंटा को 1 बढ़ा लेना है,
5 है तो 6 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे, 12 है तो 1 कर देंगे। मान लीजिए कि 12:45 दिया हुआ है तो पादोन 1 मैंने पौने 1 तो पादोन 1 वादनम वादने दिया है। क्लियर है? एक एक करके एकदम समझ लेंगे। 1 से लेकर पहले 1 से लेकर के 12 तक गिनती ध्यान रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। एक क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक की गिनती में से बनता है। कैसे? 1 बज रहा है 1 वादनम या वादने, 2 बज रहा है द्विवादने, 3 बज रहा है त्रिवादने, 4 बज रहा है चतुर्वादने। ठीक है ना? इसी तरह से 12 तक, 12 बज रहा है तो द्वादश वादने। क्लियर हो गया? एक पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक कोई जरूरी नहीं कि पहला में पूरा बजे वाला ही देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला में सवा भी दे सकता है, पौने भी दे सकता है, लेकिन यही 4 में से आएगा आपका एग्जाम में। फिर दूसरा क्वेश्चन सपाद होगा, सवा 15 वाला। तो 15 बज रहा है, मैंने कोई भी घंटा बजकर 15 मिनट हो रहा है तो उसमें सपाद जोड़ करके और उस घंटा का टाइम दे दीजिए, नाम दे दीजिए उस घंटा का। सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, इस तरह से करते हुए सपाद द्वादश वादनम मैंने 12:15। इसके बाद 12:30 आएगा, 30 आएगा, तो क्या करेंगे? सपाद, तो सपाद तो हो गया ना, सपाद सार्ध, सार्ध वैसे भी स अर्ध, अर्धेन सहितम, सार्धम आधा सहित मैंने आधा ही हुआ है उसमें, तो स अर्ध, अर्ध मैंने आधा होता है, नहीं अर्ध आधा होता है, नहीं ध्यान आता है, नहीं सिंबल आता है। अर्धनारीश्वर शंकर जी को याद कर लीजिए, है कि नहीं? अर्धनारीश्वर, आधा पार्वती जी का चेहरा, आधा शंकर जी का चेहरा है। अर्ध माने आधा होता है। और अगर 30 है, कोई कितना घंटा बज के 30 मिनट है, इसका मतलब आधा पार हो चुका, आधा हुआ, तो 1:30 हो रहा है, तो 1:30, 2:30, 2:30 बज रहा है, तो 2:30, 2:30, ऐसे करते हुए 12:30 माने 12:30। क्लियर है? एकदम क्लियर कर लीजिए, कहीं से भी डाउट मत रखिए। अब कंफ्यूजन टाइप में ऑप्शन दे देता है तो कंफ्यूज कर देता है। ज़्यादा कंफ्यूजन जानते हो ना, पौने में होता है। जस्ट अभी हम बताएं कि पादोन, पादोन 1 माने 12:45, पादोन द्वि 1:45, पादोन त्रि 2:45, पादोन चतुर कितना हो जाएगा? पादोन चतुर मतलब 3:45, पौने 4, पादोन पंच 4:45, 5 है लेकिन वह 4:45 होगा। तो इस तरह से आपका टाइम देता है। अब आपको इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, और अपना कंसेप्ट को डाउट क्लियर कर लीजिए। ओके, गिनती कंप्लीट याद रखेंगे आप बिल्कुल ही। ये 4 नंबर का है, ये भी ध्यान रखिए। 3 नंबर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में जो 18 क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन होता है 10 नंबर का। 10 नंबर का अपठित अवबोधन फर्स्ट क्वेश्चन, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। पूरा फुल पेपर का प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे एक बार। सिंपल पेपर हैं बहुत सारे, उसको कर लिया जाएगा। तो 10 नंबर को आता, उसके बाद आता है 5-5 नंबर का। 10 के बाद सीधे 5 होता है, और 5 के बाद 4 नंबर। 3 नंबर के भी प्रश्न है, लेकिन 4 नंबर वाले में सबसे इजी क्वेश्चन है आपका घटिका। इस 4 से 5वां नहीं। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर 5:10 हुआ है, तब हम कि सीखना है तो सीख लीजिए, लेकिन 5:10, 5:05 ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, एकदम निश्चिंत रहें। 3:40, 2:25 इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके सीबीएसई बोर्ड का जो घटिका से संबंधित प्रश्न है उसमें केवल यही 4 तरह के, देखिए यहाँ पर ये 4 हैं बस। पूरे टाइम बजेगा, 1:15 होगा, 15 होगा, 30 होगा और 45 होगा। पूरा टाइम 1:15, 1:30 और पौने। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत से स्टूडेंट वो में भी कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे हम लोग 3:30 कहते हैं, है ना, तो हाफ, इंग्लिश में क्या बोलिएगा? 3:30 o'clock। तो
तो हाफ पास्ट मैंने मिनट को पहले किए, उसी तरह यहाँ भी पहले ही मिनट को करना है, पहले मिनट को करना है। 5:30 आप बोल रहे हैं तो 5:30 पहले बोल रहे हैं ना जी, 5 बाद में कर रहे हैं। कुछ मैं देखा हूँ, हम लोग तो कॉपी चेक करते हैं, उसमें देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये अलग कर दे रहे हैं, है ना, 5:15 लिखा है, क्या करते हैं, पंच सपाद, बिल्कुल सही लिखे हैं लेकिन ये गलत है कि नहीं। पहले 5 लिख दिए फिर 15 का सपाद कर दिए, ये आपका गलत हो जाएगा। सपाद पंच, पहले मिनट को कीजिए बाद में घंटा को, मिनट पहले लिखना है आपको, माने 15 को पहले लिखना है और फिर ये 5 जो है इसको बाद में कर देना है। और इस तरह से अगर किए तो आपका फिर गलत हो जाएगा। ओके ओके, चलिए देखिए प्रैक्टिस, है ना, अभी जो हम लोग अभ्यास किए इसका प्रैक्टिस घटिका का जो 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक चीज़ और है, आपको बताया अभी कि हम ऑप्शनल होगा, ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन है, और ये अच्छी बात है। ऑप्शन में क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं हम लोग। संधि भी ऑप्शनल नहीं है आपका, डायरेक्ट आपको बनाना है, और घटिका भी ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना है। 1 into 4 4 नंबर का है। पहला है देखिए सेंटेंस, अहम सायं 5:30 5:30 माने 5:30 वादने भ्रमणम करोमि। सेंटेंस का हिंदी आए या ना आए उससे मतलब नहीं है आपको, हालांकि आना चाहिए, संस्कृत पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए, और यही उद्देश्य है। लेकिन आपका उद्देश्य तो कुछ और है ना, नहीं मार्किंग, यस, और क्या उद्देश्य। संस्कृत हिंदी ऑप्शनल होता है, हिंदी हम लेते हैं कि परसेंटेज हमारा अच्छा हो, नंबर अच्छा है, आलस्य के लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि कम लिखना पड़ता है, इसके लिए हमें संस्कृत लिए हिंदी में ज़्यादा लिखना होता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों जानते हो, विद्यार्थी को कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं होना चाहिए। लिखना पड़ा, क्या साइंस में आप लिखते नहीं है, सिस्टम में लिखते नहीं है, लिखने से क्यों हम भागेंगे। लेकिन हाँ, मार्किंग के लिए हिंदी में नंबर कम आता है, नेचुरली है। साहित्य है भाई, भाषा है अपनी, ये भी भाषा है बट प्राचीनतम भाषा है। तो टाइम हम इसलिए दे रहे हैं आपको कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए इस सबका क्या करेंगे, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे। क्वेश्चन सामने है, आप देख करके, आंसर भी सामने है, देखिए इधर देख रहे हैं, आंसर भी सामने है। 1 से लेकर 12 तक, पूरा 12 तक गिनती है आपका, और इसी गिनतियों में से इसमें है नंबर, और इधर 3 दिया हुआ है। मतलब कि अगर घंटा के बाद 00 है तो इसमें से यूज कीजिएगा। घंटा के बाद यदि 15 लिखा हुआ है तो पहले इसमें से लिखेंगे ये, और उसके बाद गिनती लिखेंगे। 30 अगर दिया है तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद गिनती। हिंट है, बिल्कुल आंसर क्लियर होते जा रहा है ना। एक तरह से चीटिंग कहा जाएगा, बट विदाउट ये हिंट आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, एकदम ईजी है, बना लेंगे। 3 याद करने हैं बाबू, क्या दिक्कत है बताओ तो, 3 याद करना एकदम ईजी है। सपाद, सार्ध, पादोन। ओके, पादोन, पौने। एक और हिंट आपको दे दें, सवा में न नहीं आ रहा है, 1:30 में न नहीं आ रहा है, पौने में न आ रहा है, न पौने न आ गया, तो यहां भी देखिए न आ गया, पादो न आ गया, तो पौने के लिए हो गया पादो न। पाद माने चौथाई हिस्सा होता है, ठीक है ना, वैसे पैर होता है, पाद माने पैर। तो 1 घंटा के 4 पैरों में बांटा गया, 15-15 मिनट के, 90 डिग्री, है ना। 15 पर, 6 पर, माने 3 पर, 6 पर, 9 पर और फिर 12 पर, तो ये 4 टुकड़ा हो जाता है 15-15 मिनट का। तो पहला क्वेश्चन, अब देखिए आंसर क्या करेंगे। 30 लिखा हुआ है तो 30 के लिए सार्ध है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, सार्ध। सार्ध लिखने के बाद घंटा क्या है, 5 है, तो पंच, सार्ध पंच, बिल्कुल क्लियर। 1 नंबर पक्का फिक्स। दूसरा है 6 बजे, पूरा 00 है, तो उसमें देखिए 00 नहीं है, गिनती में से लिखेंगे। षड, स और ड, बताए थे ना, ड में हलंत होगा, कि होता है 6 का षट, लेकिन यहाँ षड क्योंकि आगे वादने हैं। ये भी आपको हम बोले थे कि वादनम या वादने तो लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में,
बस नंबर चेंज होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, एकदम क्लियर। ठीक है ना, क्वेश्चन ये सेम रहेगा, ये नंबर खाली चेंज होगा आपके एग्जाम में। इन 5 में से 4 का आंसर देना है। 7.5 हो रहा है तो देखिए फिर आ गया 30 मैंने 1/2, तो सार्ध कर दीजिएगा, सार्ध और सप्त, 7 है तो सप्त हो गया, सार्ध सप्त 7.5 हुआ। सायं 4 30 है, फिर 30 आ गया, वाह भाई 30 3 को दिया तो फिर सार्ध हो जाएगा, सार्ध। और क्या है 4 है तो चतुर, चतु और र में हलन कर देंगे, चतुर। चतुरा नहीं लिखेंगे, र में हलन करना जरूरी है, चतुर, सार्ध चतुर। और लास्ट है आपका 8:45, क्या लिखेंगे, पादोन अष्ट, सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पादोन 45 है, देखिए 45 है तो पादोन लिखेंगे, पादोन 45 का। और 8 है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे, 9 पादोन 9 वादने, क्लियर है? पादोन 9 वादने दूरदर्शनम पश्यामि। ओके, कुछ ट्रिक्स हैं, हिंट्स हैं, उसके हेल्प लेते हुए आप अच्छी तरह से आगे बढ़िए। फिर पत्र के लिए भी हम बताएंगे आपको कुछ ट्रिक्स, और चित्र वर्णन के लिए भी बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो घटिका आपका 4 नंबर फिक्स कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पत्र है और चित्र वर्णन, तो इसके बाद हम लोग चित्र वर्णन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चित्र वर्णन के लिए वो भी देखिए 5 वाक्य लिखना होता है और 5 नंबर, इसमें 4 नंबर है, चित्र वर्णन 5 नंबर। और ये दोनों ऐसे प्रश्न है ना कि दोनों के स्टूडेंट छोड़ देते हैं या गलती बनाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस लाइए, पावर लाइए अपने में कि क्या इसमें गलती होगा आपसे, क्या अब आप इसमें गलत कर पाएंगे ना। अगर इस वीडियो को आप देखे हैं तो ये 4 नंबर आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सीबीएसई की तरफ से तो हमारे लिए गिफ्ट है, लिखे थे ना, बताया था ना आपको, क्या एज ए गिफ्ट है 4 नंबर। तो आपका पेपर 76 आपको करना है। तो हर क्वेश्चन आपको गिफ्ट लगेगा जब मेहनत करेंगे और मेरे साथ चलेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे कि इस तरह से हम अच्छे लोगों का गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं, अच्छाई का प्रचार करते हैं, उसी तरह से आप इस वीडियो का, इस चैनल का प्रचार कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके भला हो रहा है, दूसरे का भी भला हो, है ना। दूसरा भी, इसमें जलसी नहीं होनी चाहिए कि मैं जान रहा हूँ तो वो भी जान जाएगा, बिल्कुल नहीं। विद्या ऐसी चीज़ है, जितना फैलाइएगा, जितना बढ़ाइएगा, उतना बढ़ेगी आपकी विद्या, है ना। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में ट्रिक करके दिया जाएगा आपको, और आपके लिए वो खिलौना हो जाएगा, और उसका मैक्सिमम मार्क्स आप प्राप्त करेंगे, उसमें नंबर आपका नहीं कटेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके।